पिछली वीडियो में अपना क्वेश्चन में एरर था, जो था क्वेश्चन अपना पी स्क्वायर माइनस 7p प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये फाइंड करना है इक्वेशन सोल्व फॉर विच एक्स वाई एंड पी। तो पिछली वीडियो में इसी जो फैक्टर बनने में वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी भाई, तो फैक्टर मैंने गलत बना दी थी। तो इसमें उसको करेक्शन करेंगे पी स्क्वायर माइनस 4p माइनस 3p प्लस 12। फैक्टर बनने में क्या होता है कि जो ये लास्ट वाला होता है ये इसका तो प्लस मल्टीप्लाई में जो हम इधर फैक्टर करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद सेम ये आना चाहिए और प्लस माइनस करके बीच वाला टर्म आना चाहिए। ठीक है, तो पिछली वीडियो में थोड़ी मिस्टेक हो चुकी थी। ठीक है, तो अब ये होगा तो कितना होगा p कॉमन ले लेंगे, p माइनस 4 इधर 3 कॉमन, तो कितना हो गया p माइनस 4। ये हो गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन ये अपना सेकंड क्वेश्चन फाइंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एक गिवन है, उसी डिग्री फाइंड करनी है। तो डिग्री क्या है हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर कितनी इसमें 3, इसका आंसर। तो ऑप्शन में लेंगे 2 3 1 0, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन अब पूछ लेगी भाई, क्वेश्चन देगा कि विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिप्रेजेंट जनरल सॉल्यूशन ऑफ क्लियर ऑर्डर इक्वेशन। जो क्लियर ऑर्डर इक्वेशन है ये अपनी यूनिट फर्स्ट की सबसे लास्ट टॉपिक अपना क्लियर ऑर्डर इक्वेशन। तो इससे बड़ा एक्सप्रेशन क्या की है y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी। जो p है ये नॉट फंक्शन ऑफ x एंड y, एक्स वाई फंक्शन होना चाहिए, इधर कोई भी टर्म होनी चाहिए x ही, तो मेरे पास क्लियर आउट इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन बोलेगा कौन सी फॉर्म शो करेगी इसको, तो ये फॉर्म शो करेगी इसको। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4। तो अगले क्वेश्चन पूछ रहा है जो अपने पास क्लियर आउट इक्वेशन है भाई, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, स्पेलिंग का कोई ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, बस क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए। तो पूछ रहा है कि जो जनरल सोल्यूशन है क्लियर इक्वेशन का वो क्या हुआ, इलिप्स सर्कल स्ट्रेट लाइन पैराबोला। तो इक्वेशन क्या होती है अपने पास y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी। अब ये क्वेश्चन मेरे को कैसी लग रही है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बिल्कुल सेम लग रही है मेरे को। एम क्या होता है स्लोप, तो ये इक्वेशन जस्ट मेरे को ऊपर वाली सिमिलर लग रही है। तो इक्वेशन कैसी होती है अपने पास, ये होती है अपने पास स्ट्रेट लाइन की। तो जो ये अपने पास क्लियर आउट्स इक्वेशन ये रिप्रेजेंट करिए अपने को स्ट्रेट लाइन को। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में पूछा इसने फाइंड इंटीग्रेटिव फैक्टर ऑफ इक्वेशन। अपने को इक्वेशन दी इसे फाइंड करना इंटीग्रेटिव फैक्टर। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ ऑप्शन मिलेंगे, तो लेकिन ऑप्शन में इस वीडियो में कंसिडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा लंबे होते हैं। ठीक है, तो मेरे पहले चेक करूँगा ये एग्जैक्ट है या नहीं है, पहले चेक करेंगे इसको ये एग्जैक्ट है या नहीं है। इसीलिए क्या करेंगे डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। अगर ये इक्वल है तो ये एग्जैक्ट है, वरना नहीं है। तो वैसे ही और कर लेते हैं, इसको करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में। तो इधर है वाई, तो कर ही लेते हैं। इधर हो गया वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर डॉट डी एक्स, इधर हो गया एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। क्या करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, वाई प्लस 1 प्लस 2x वाई। क्या करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में 1 माइनस 2x वाई। दोनों इक्वल हैं, इक्वल नहीं है, तो एग्जैक्ट नहीं है। मेरे को लग रहा है, मेरे को दिख रहा है कि जो अपना रूल नंबर सेकंड है उसमें क्या होता है कि डी एक्स के साथ में वाई की टर्म और डी वाई के साथ में एक्स की टर्म होनी चाहिए, तो बना होगा रूल नंबर सेकंड। अगले पेज से तो रूल नंबर 2 के लिए अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई। तो अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अपने फाइंड भी यही करना है। ठीक है, तो हमने इधर वैल्यू लिख ली है एम एक्स की और एन वाई की, लेकिन इधर हमने ये वैल्यू सिर्फ है इसकी एम की। तो ये तो अपनी वैल्यू किसकी है डेल एम अपॉन डेल वाई की, ये डेल एन अपॉन डेल एक्स की। तो हम इसे कंसिडर नहीं करें इन वैल्यू को, हम सिर्फ वैल्यू लेंगे किसी इनिशियली एम और इनिशियली एन की। ठीक है, इनिशियली एम अपनी वैल्यू क्या थी इनिशियली एम की, तो अपने पास वाई 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स और एन की अपने पास एक्स 1 माइनस एक्स वाई डॉट डी वाई। अब एन को करना है एक्स से मल्टीप्लाई और एन को वाई से कर लेते हैं, वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू में एक्स तो इधर वाई एक्स और इधर एक्स स्क्वायर वाई माइनस, अब इसको एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई जो भी हो वाई से मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर
वन के पॉन में ये पूरी इक्वेशन है, वन के पॉन में ये पूरी है, ऊपर वाला अलग, ठीक है। तो इसका कितना हो गया, ये एक्स वाई से एक्स वाई कितना जाएगा रिदम से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना हो गया 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ऑप्शन में बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलेगा, तो अपना सॉल्यूशन रहेगा। अगला क्वेश्चन भाई, अगले क्वेश्चन में पूछा कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो मैं पहली बात लिखूँगा कि मेरे पास इक्वेशन, ठीक है। मैंने पढ़ा कि डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखता हूँ, पी लिखता हूँ, तो लिखूँगा इधर पी स्क्वायर माइनस 7p प्लस 12। तो मेरे को लग रहा है कि ये इक्वेशन मैंने पहले देखी है, तो इक्वेशन सोल्व फॉर, ये है इक्वेशन सोल्व फॉर पी। तो इसमें क्या करेंगे, पहले पी में क्या बनाए फैक्टर देन मल्टीप्लाई फैक्टर, सभी फैक्टर को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। फैक्टर क्या बनाएंगे 12 अगर लेते हैं 12 एलसीएम कर लो, तो फैक्टर क्या बनाएंगे पी स्क्वायर माइनस 5p ये इधर 2 है, ये हाँ ठीक है, और माइनस 2p प्लस 12। ये कितना, नहीं ये नहीं है इसका आएगा, ये इक्वेशन नहीं है इसकी इक्वेशन आएगी सोल्व करने वाली इक्वेशन आएगी वाई माइनस 3x प्लस सी और वाई माइनस 2x प्लस सी। कुछ हम सोल्व करेंगे फैक्टरी फॉर्म में करेंगे तो अपने पास ऐसा कुछ देखने को मिलेगा और ये इसका सोल्यूशन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा। अब बात करें अब साथ में क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो अपने गिवन इक्वेशन है ये एग्जैक्ट है या नहीं है। तो भाई क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन एक है तो क्वेश्चन पक्का है एग्जैक्ट है या नहीं है। एग्जैक्ट है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ, सॉल्यूशन क्या हुआ, इक्वेशन सोल्व फॉर एक्स वाई बी, इसके ऊपर कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पक्के हैं। तो एग्जैक्टली हम क्या चेक करते हैं, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स चेक करते हैं। तो चेक कर लेंगे इसमें क्या होगा, वाई एम ये अपने पास क्या करेंगे, सो वाई करेंगे 1 इक्वल्स टू इसको करेंगे -1, एक्स को तो ये इक्वल नहीं है तो क्या नॉट एग्जैक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको फाइंड करने के लिए इसको हम फाइंड क्यों करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम डिफाइन करते हैं तो हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं हो, और व्हेन वी मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद given equation, when equation is not exact, then equation is exact। तो इसको हम तब फाइंड करते तब ये गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं हो, और इसको अगर हम उसी सेम इक्वेशन में मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगी। ये इसका होता है प्राइमरी फंक्शन। तो इक्वेशन थोड़ा थ्योरेटिकल है, बाकी आ सकता है। तो ये थे अपने पास 8 या 9 क्वेश्चन जो मतलब थोड़े इंपॉर्टेंट थे। अब बताएंगे टॉपिक कौन से जो पढ़ने हैं। तो ये अपने यूनिट फर्स्ट के मेन टॉपिक हैं जो अपने पास पहले चेक करेंगे ये इक्वेशन एग्जैक्ट है नहीं है, वो हम चेक करना आता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में आता है, ठीक है। इक्वेशन सोल्व फॉर एक्स वाई पी वो भी कर लिया, क्लियर इक्वेशन मतलब सारे टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन कर लिए। तो ये यही मिड टर्म में आएंगे और ये ठीक है यूनिट वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी।